नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी किचन में बन रहा है सब्जियों से भरपूर कम तेल में बना ऐसा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जिसे देखकर या खाकर कोई यकीन नहीं करेगा कि हमने इसमें ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। तो जो सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी इसे खूब चाहकर खाएंगे। तो यदि आपको ये नए तरीके का हेल्दी और टेस्टी नाश्ता पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। साथ ही ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सब्जियों से भरपूर इस नाश्ते को बनाने के लिए हम लेंगे सब्जियां। तो जो इसमें मेन सब्जी जाएगी वो है पत्ता गोभी। तो ये मैंने 500 ग्राम पत्ता गोभी अच्छे से धोकर साफ़ कर ली है और पत्ता गोभी का जो ऊपर की एक लेयर आती है ना पत्तों की, वो उतार दी है। तो यहाँ पर पत्ता गोभी को मैं हाफ कट कर लूँगी। आधी पत्ता गोभी का ही हम इस्तेमाल करेंगे और यदि आप नाश्ता ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग पत्ता गोभी की मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं। अब इस पत्ता गोभी को हम मोटे पीसेस में काट करके ले लेंगे क्योंकि आगे हमें इसे चॉप करना है चॉपर के अंदर। तो यहाँ पर ये पत्ता गोभी मैंने काट ली है। बची हुई पत्ता गोभी मैं स्टोर करके रख दूँगी। अब मैंने इस तरह का ये हैंड चॉपर ले लिया है। बहुत इजीली अब हर जगह ये मिल जाता है तो इसमें हम इसे चॉप कर लेंगे। तो पत्ता गोभी एकदम फाइन कट जाती है इसके अंदर। हाथ से पत्ता गोभी इतनी ज़्यादा फाइन नहीं हो पाती है और यदि आपसे पॉसिबल हो तो आप हाथ से काट लें, वरना मिक्सी के ग्राइंडर जार में इसे डालकर पल्स में चलाते हुए मिक्सी को फिर इसे ग्राइंड कर लें, तब भी पत्ता गोभी है वो बारीक हो जाएगी। तो देखिए कितनी इवनली ये एकदम बारीक चॉप हो गई है। तो ऐसे पत्ता गोभी जब नाश्ते में डालेंगे तो इजीली ये पक भी जाएगी और किसी के मुंह में भी नहीं आएगी, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें पत्ता गोभी डाली है। अब बची हुई सारी पत्ता गोभी मैं इसी चॉपर में चॉप कर लूँगी। इस नाश्ते के अंदर मैंने पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया है और यदि आपको पत्ता गोभी बिल्कुल ही नहीं पसंद है तो इसकी जगह आप फूल गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसी चॉपर के अंदर कुछ सब्जियां हम और चॉप करके तैयार कर लेंगे। ऐसा करने से हमारा काफ़ी समय बच जाता है। अलग अलग सब्जियों को जब चॉप करते हैं धीरे धीरे तो टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की ये मोटी कटी हुई गाजर ऐड कर लूँगी और क्योंकि चॉपर में स्पेस अभी बाकी है तो इसी में 1 मीडियम साइज़ का मोटा कटा हुआ प्याज भी ऐड कर लूँगी। 2 से 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ इसमें डालेंगे। लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा छिलकर और काट करके ले लिया है। तो बस इन चीज़ों को भी एक साथ ही चॉप कर लेंगे तो बहुत ही इजीली एक साथ चॉप हो जाएंगी। तो जिनको सब्जी काटना बोरिंग लगता है और वो सब्जियों से भरपूर कोई नाश्ता बनाना चाहते हैं तो इस तरह से चॉपर में सब्जियों को काट करके ले सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां हमने काट करके तैयार कर ली हैं और इसी मिक्सिंग बोल के अंदर पत्ता गोभी के साथ ही ये सब्जियां भी ऐड कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और ये नाश्ता देखने में भी अच्छा लगे इसके लिए मैं आधी छोटी चम्मच इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स इस्तेमाल कर रही हूँ और आप चाहें तो इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चुटकी मैं यहाँ पर हींग डाल रही हूँ। हींग की बजाय आप चाहें तो अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक और कुछ बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब सब्जियों में ढेर सारा पानी होता है तो जैसे ही सब्जी नमक के कांटेक्ट में आएगी ये धीरे धीरे पानी छोड़ना शुरू कर देगी। तो अभी से इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं मिलाएंगे। पहले इसके अंदर हम बेसन डालेंगे। तो ये 1 कप मैंने बेसन ले लिया है। मोटा या बारीक कोई भी बेसन आप ले सकते हैं। बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और देखिए जैसे ही सब्जियों के अंदर हमने बेसन को मिक्स किया है बढ़िया सा मॉइस्चर इसमें आ गया है और धीरे धीरे सब्जियां और भी पानी छोड़ेगी। तो इसको हम रेस्टिंग टाइम दे देते हैं ताकि सब्जियों में से जितना भी पानी होगा वो रिलीज़ हो जाएगा। तो आगे बैटर की कंसिस्टेंसी हमारी एकदम परफेक्ट रहेगी, वरना अभी से बैटर ज़्यादा पतला कर दिया तो आगे जाकर बैटर ज़्यादा ही पतला हो जाएगा। तो इसे मैं कवर करके 5-10 मिनट के लिए रख देती हूँ, तब तक हम बाकी तैयारी कर लेंगे। इस नाश्ते को हम स्टीम करके बनाएंगे तो इसके लिए एक कढ़ाई के अंदर पानी गर्म कर लेते हैं। आप चाहें तो कोई भी पतीला वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक प्लेट इस तरह से लगा देती हूँ जो इसी कढ़ाई के साथ ही आई है और यदि आपके पास इस तरह की प्लेट नहीं है तो कोई भी नॉर्मल थाली या प्लेट आप ले सकते हैं।
तो जब तक बैटर रेस्ट करेगा तब तक पानी भी इसमें गर्म हो जाएगा। अब इस नाश्ते को मैं कटोरियों में बना रही हूँ, तो इस तरह की मैंने कटोरी ले ली है। आप चाहें तो पूरा एक जो केक टिन आता है या कोई भी मोल्ड आपके पास हो, तो आप पूरा बैटर एक साथ डालकर फिर उसके पीसेस कट कर सकते हैं। और आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसे बनाऊँगी, इसलिए मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है। और नाश्ता अच्छे से बाद में स्टीम होने के बाद कटोरी में से निकल आए, इसके लिए तेल से इसे ग्रीस कर लेते हैं। तो ये मैंने कटोरियाँ भी तेल से ग्रीस कर ली हैं। अब इधर बैटर को भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, यानी हम इसे इजीली बाइंड कर सकते हैं। तो मैं ये नाश्ता स्टीम करके बनाऊंगी। यदि आप स्टीम करके डायरेक्ट इसे शैलो फ्राई करना चाहते हैं तो इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। इसी तरह से आप इसे कटलेट शेप में बना लें और फिर शैलो फ्राई कर लें, तो उसका टेक्स्चर और टेस्ट भी अलग होगा और खाने में अच्छा लगेगा। लेकिन आज हम इस नाश्ते को थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे जो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। बैटर ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो देखिए गाढ़ा बैटर हमने तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच इनो फ्रूट साल्ट, या फिर आप इसकी जगह आधी छोटी चम्मच सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि नाश्ता बहुत ही अच्छा सॉफ्ट मॉइस्ट बनेगा, काफ़ी स्पंजी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही बबल्स आ जाएंगे इनो के अंदर, हम फटाफट से इस बैटर के अंदर इन्हें मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद एक कलछी में ले लूँगी और जो कटोरियाँ हमने तेल से ग्रीस करके रखी हैं उनमें ये बैटर इस तरह से भर देंगे। तो सारा बैटर इवनली सारी कटोरियों में हम भर देंगे। अब कटोरियों को बैटर से भरने के बाद हम क्या करेंगे, इस कटोरी को ऐसे टैप कर लेंगे ताकि बैटर है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। तो यहाँ पर आपको बैटर की कंसिस्टेंसी का पूरा ख्याल रखना है, वरना जो नाश्ता बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और टूटने लगेगा। अब इन कटोरियों को तैयार की गई कढ़ाई के अंदर ऐसे सेट कर लेंगे। तो पूरी कटोरी आ गई है इसके अंदर। और अब कढ़ाई को कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए नाश्ते को स्टीम कर लेते हैं। तो लगभग 20 मिनट बाद मैं चेक कर लेती हूँ। तो एक टूथपिक या नाइफ़ की हेल्प से ऐसे चेक कर लें। देखिए बहुत ही अच्छे से टूथपिक है वो एकदम क्लीन आ रही है, यानी नाश्ता अच्छे से स्टीम हो गया है। और यदि टूथपिक क्लीन ना आए या नाइफ़ क्लीन ना आए तो आप इस नाश्ते को थोड़ा और स्टीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाश्ता हमारा तैयार है। इसे बाहर निकाल कर हम रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं, फिर डिमोल्ड कर लेंगे। अब जैसे ही नाश्ता रूम टेम्परेचर पर आएगा, देखिए कटोरी में से इसके किनारे हैं वो बहुत ही इजीली सेपरेट हो जाएंगे। तो इसे बहुत ही आसानी से डिमोल्ड किया जा सकता है। तो बस मैंने इसे ऊपर से टैप किया और ये नाश्ता हमारा निकल आया है। तो लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर। इस नाश्ते को आप चाहें तो फ्रिज के अंदर हफ्ते भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब आपका मन करे इस नाश्ते पर तड़का लगाएं और इसे इंजॉय करें। चलिए मैं आपको इस पर तड़का लगा कर दिखाती हूँ। तो इसके लिए एक पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेंगे और तेल के गरम होते ही इसके अंदर डालेंगे आधी छोटी चम्मच राई या फिर सरसों, आधी छोटी चम्मच इसके अंदर डालेंगे सफ़ेद तिल, 10 से 12 डालेंगे इसके अंदर करी पत्ता, और थोड़ी सी मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स और डाल रही हूँ ताकि जब ये नाश्ते के ऊपर लग जाएंगी तो नाश्ता देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, साथ ही इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो बढ़िया से हमने तड़के को पका लिया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और बस अब ये नाश्ता इस तड़के में ऐसे हम सेट कर देंगे। तो ये मैंने तड़के के अंदर सारे नाश्ते को एक साथ ही इस तरह से सेट कर दिया है और हाथ से थोड़ा घुमा देती हूँ ताकि तड़का इन पर अच्छे से लग जाए। अब गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए तड़के के अंदर इन्हें अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे और थोड़ी देर बाद हम इन्हें पलट लेंगे। तो देखिए बढ़िया गोल्डन लेयर इनके ऊपर आ गई है। तो इसे मैं पलट कर दूसरी साइड से भी सेक लूँगी। यदि आप इन्हें और भी ज़्यादा क्रिस्पी रखना चाहते हैं तो आप इन्हें ज़्यादा देर के लिए भी सेक सकते हैं, तो ऊपर की लेयर और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो सकती है। तो यहाँ पर नीचे से भी मैं इसे सेक लेती हूँ। और ये लीजिए हमारा नाश्ता बनकर के तैयार है। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है ये नाश्ता। तो नॉर्मल नाश्ते से ये नाश्ता देखने में खाने में बिल्कुल ही अलग लगता है। आप इस नाश्ते को गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं, खाने में अच्छा लगेगा। और यदि ठंडा भी हो जाता है ना तो कोई टेंशन नहीं है, ये ठंडा होने के बाद भी अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर ये जो नाश्ता है मैं इसे टोमेटो केचप और हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मनपसंद की कोई भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं या इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर सॉफ्ट नाश्ता बनकर के तैयार हुआ है।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।